नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अरे ये क्या बच्चों, ये आवाज़ सुन रहे हैं आप? ये किसकी आवाज़ है? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये तो है मच्छरों की आवाज़। और जैसे ही शाम होता है, ये मच्छर घरों में घुसने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, काटने लगते हैं। जब आप बगीचे में भी खेलने जाते हैं, शाम होते ही ये काटने लगते हैं। इनका प्रकोप बढ़ जाता है। कभी कभी तो रात भर भी ये सोने नहीं देते, है ना? तो बच्चों, ये मच्छर जो हैं काटते हैं, दाने निकल आते हैं और कभी कभी ये घाव भी हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मच्छरों के काटने से कभी कभी कोई जानलेवा बीमारी भी हो जाती है। कौन कौन सी बीमारी पता है आपको? मच्छरों के काटने से कौन कौन सी बीमारी होती है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, है ना? तो ये जो मच्छर हैं बच्चों, ये कभी कभी बहुत खतरनाक भी हो जाते हैं और इनके काटने से कई सारी बीमारी हो जाती है, जिसका अभी मैंने नाम बताया। बच्चों, आज हम लोग चल रहे हैं वर्ग 5 में और आपके पर्यावरण और हम पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 में देखेंगे रास की जंग मलेरिया के संग। ठीक है? तो चलिए अब हम देखने चलते हैं कि रॉस की जंग कैसी हुई, क्या क्या हुआ और कैसे पता लगाया गया कि मच्छरों के काटने से ही मलेरिया होता है। ये किसने पता लगाया, ये भी हम लोग देखते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं पाठ में रॉस की जंग मलेरिया के संग। चलिए बच्चों, मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी मच्छरों के काटने से होती है। मच्छर मलेरिया के जीवों के वाहक हैं। इनके द्वारा ही मलेरिया के कीटाणु फैलते हैं। यह तथ्य जानने में वर्षों लगे। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में एक महान चिकित्सक हुए, रोनाल्ड रॉस। इनके अथक प्रयत्न से ही हम मलेरिया के बारे में परिचित हो सके। रॉस का जन्म भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। बच्चों, आप चित्र देख रहे हैं, यही है महान चिकित्सक रोनाल्ड रॉस। बच्चों, अभी आपने एक शब्द देखा, संक्रामक। संक्रामक संक्रमण से बना है और संक्रमण का अर्थ होता है प्रभावित हो जाना, यानी कि एक दूसरे से प्रभावित हो जाना, यानी कि फैलने लगना। या जैसे आपने देखा होगा कि किसी चीज़ को हम लोग जब छूते हैं, जैसे आपने मिर्ची छुआ है ना, तो उसमें जो उसका तीतापन होता है वो आपके हाथ में लग गया और आपके हाथ ना जलने लगते हैं, लहरने लगते हैं, है ना? तो ये क्या हो गया बच्चों कि उसके छूने से उसका जो तीतापन था वो आपके हाथों में लग गया और आपका हाथ जलने लगा, यानी जलन होने लगी, लहर होने लगी। तो ये इस तरह बताया जा सकता है कि संक्रमण का अर्थ है कि उसके काटने से फैलने वाली या उसके काटने से होने वाली बीमारी। तो ये इस तरह से होती है, अपने आप नहीं, उससे प्रभावित होने से। ठीक है बच्चों? तो जब ये प्रभावित होते हैं, जिन लोगों को मलेरिया हो गया या ये जो बीमारियां होती हैं, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती हैं, यानी कि एक दूसरे से प्रभावित होते जाते हैं। तो इस तरह से संक्रमित होना यानी संक्रामक होना और प्रभावित होना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बच्चों, ये जो रोनाल्ड रॉस थे, वे हमेशा सपनों की दुनिया में खोए रहते थे और अपने आसपास के दृश्यों को देखकर चित्र बनाना, कविताएं लिखना इनका प्रिय शौक था। 8 साल की उम्र में इन्हें
स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। महज 14 साल की उम्र में वहाँ के एक प्रसिद्ध स्कूल में उन्हें गणित के लिए पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार में मिली किताब से गणित में उनकी रुचि बढ़ी। तभी पिताजी ने कहा कि डॉक्टरी पढ़ो। सपने देखने वाले रॉस ने बहुत परिश्रम से मेडिकल की परीक्षा पास की। बच्चों, उसके बाद इन्हें डॉक्टर बनकर वापस भारत आने का मौका मिला। उस समय यहाँ मलेरिया फैला हुआ था और मलेरिया के संक्रमण से अनेक लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो जा रहे थे। कुनैन की पत्तियाँ, कुनैन एक वृक्ष होता है बच्चों, और उसकी जो पत्तियाँ थी वही इसका एकमात्र इलाज थी। मलेरिया कैसे फैलता है और इसका समुचित रोकथाम कैसे हो सकता है, यह किसी को पता नहीं था। रॉस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मलेरिया से बचाव का उपाय ढूंढने में लग गए। अब उसके बाद ये बड़े परेशान हुए कि आखिर क्यों होता है मलेरिया और कैसे लोग प्रभावित होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। तो चूँकि ये डॉक्टर थे तो इन्होंने सोचा कि अब इसके बारे में पता किया जाए। आगे चलते हैं। देखिए, अपने काम के दौरान उन्होंने पाया कि जहाँ मच्छर ज़्यादा हैं वहाँ मलेरिया का प्रकोप भी ज़्यादा है। यद्यपि उस समय वे मच्छर और मलेरिया के बीच के संबंध को समझ नहीं पाए, तथापि उन्होंने लोगों को मच्छरों से बचने की सलाह देनी शुरू की और उन्होंने बताया कि घर के आसपास पानी जमा होने नहीं दें, नाली को ढक कर रखें ताकि वहाँ मच्छर नहीं पनप सके। बच्चों, वो डॉक्टर थे और जब वो कहीं जाते थे तो देखते थे कि आखिर मलेरिया के रोगी कहाँ ज़्यादा हैं। जहाँ गंदगी है, जहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं, जहाँ पानी जमा है या वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छरों का प्रकोप है। तो इस अनुभव के आधार पे उन्होंने बताया कि आप लोग मच्छर से बच के रहें और नालियों को ढकें, क्योंकि खुली नालियों में आपने देखा होगा बहुत सारे मच्छर भिनभिनाते रहते हैं और वहाँ से मच्छर ज़्यादा, वैसी जगहों में ज़्यादा वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं, यानी कि वो प्रजनन करते हैं। क्योंकि जो पानी होता है वो जब जमा हो जाता है एक जगह, स्थिर हो जाता है, वहीं वो अपना प्रजनन करते हैं, अंडे देते हैं और उससे बहुत सारे मच्छर पैदा होने लगते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मलेरिया के बारे में प्रायः वे अपने वैज्ञानिक मित्रों के साथ चर्चा करते रहते थे और इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक मित्र ने कहा कि मच्छर ही तो मलेरिया नहीं फैला रहे, लेकिन इस बात को जानने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तब तक मलेरिया की बीमारी पैदा करने वाले जीव से वैज्ञानिक परिचित हो चुके थे। अगर यह जीव उन्हें किसी मच्छर के पेट में मिल जाता तो यह साबित हो जाता कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रॉस ने इस संभावना पर विचार करते हुए शुरू कर दी अपनी जंग मलेरिया के संग। यानी कि वैज्ञानिक ने ये पता लगा लिया था कि ये जो मलेरिया है ये किस जीवाणु से हो रहा है या किस, तो अब ये जीवाणु कहाँ से आ रहा है, कैसे फैल रहा है, कैसे मनुष्य के अंदर चला जा रहा है, ये पता लगाना बाकी था। तो रॉस जो थे उन्होंने अब ठान लिया कि अब मैं ये पता लगा कर रहूँगा। देखिए फिर आगे क्या हुआ। अब मलेरिया के मच्छरों को पहचानना और मलेरिया के रोकथाम का तरीका ढूंढना उनके जीवन का ध्येय बन गया, यानी कि उद्देश्य बन गया। वे लगातार मलेरिया के रोकथाम एवं उससे बचाव के उपाय में लगे रहे। वर्षों बीत गए, लेकिन मलेरिया और मच्छर के आपसी संबंध का पता नहीं चल सका। उसे जानने के लिए वे कई लोगों की उंगलियों में सुई चुभोकर खून के नमूने लेते और जांच करते, यहाँ तक कि मच्छरदानी में मच्छर छोड़कर उसमें लोगों को सुलाते और मच्छर से कटवाते। यानी कि वो प्रयोग भी कर रहे थे कि आखिर अगर मच्छर के काटने से हो रहा है या मच्छर जहाँ ज़्यादा हैं उन्हीं लोगों को हो रहा है, तो
कैसे क्यों हो रहा है। तो मच्छर से वो कटवाते भी थे लोगों को कि मच्छर काटे और पता चले कि ये प्रयोग कर रहे थे। चलिए आगे देखिए उन्होंने क्या क्या प्रयोग किया। तो वो उनकी उंगली में सुई चुभोकर खून के नमूने लेते और उसकी जांच करते। मच्छरदानी के मच्छर को पकड़कर उसके पेट और सूंड की चीर फाड़ कर उसके अंदर के पदार्थ को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जांच करते। सूक्ष्मदर्शी बहुत ज़्यादा छोटी, जो हमारे आँखों से नहीं दिखती है, वैसी चीज़ों की वो परख करता है, जांच करता है ना। तो उन चीज़ों, वो सूक्ष्मदर्शी से वो पूरी जांच करते कि आखिर इतना छोटा सा मच्छर है, उसके पेट में जो परजीवी है या पेट में जो खून है उसकी भी वो जांच करते कि कहीं उसमें तो वो जीवाणु नहीं है ना। चलिए फिर देखिए, इस क्रम में उन्होंने कई लोगों से सहयोग लिया और कई लोगों ने उनका सहयोग दिया भी। सबसे ज़्यादा मदद उनके कर्मचारी अब्दुल एवं एक मलेरिया के मरीज हुसैन खान ने की। हुसैन खान की डॉक्टर रॉस ने काफ़ी देखभाल की। उन्हें फलों का जूस, दाल, सब्जी, पोषक खाना खिलाते थे। देखिए, एक तो था अच्छा आदमी जिसे मलेरिया नहीं हुआ था, और दूसरा था मलेरिया का मरीज, वो हुसैन, है ना। तो अब्दुल जो थे उनके कर्मचारी थे और हुसैन जो थे वो मलेरिया के रोगी थे। तो वो दोनों लोगों पर प्रयोग कर रहे थे कि जो मरीज हैं उनको उन्होंने पौष्टिक आहार दिया, उनकी देखभाल की, और जो हुसैन थे उनको उन्होंने मच्छरों से कटवा कर भी देखा कि क्या ये वही लक्षण उसमें आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, कई सालों तक प्रयोग किए। चलिए देखिए फिर आगे क्या होता है। देखिए बच्चों, 10 साल के बाद क्या हुआ। कई बार वो बार बार मच्छरों से कटवाते और फिर सुई चुभोकर खून के नमूने लेते और उसकी जांच करते। साथ ही साथ वे जिन मच्छरों से हुसैन को कटवाते उनकी भी जांच करते। आखिरकार रॉस की तलाश पूरी हुई। एक विशेष प्रकार की मादा एनाफिल मच्छर के पेट में उन्हें मलेरिया के कीटाणु दिखे। वे खुशी से उछल पड़े। देखिए, जब कोई प्रयोग सफल हो जाता है तो बहुत खुशी होती है कि अरे यही तो मैं खोज रहा था और ये मिल गया। तो उन्हें वो कीटाणु कहाँ मिला? मच्छर के पेट में। तो अंत में जो उन्हें शक था, जो उन्हें लग रहा था, जो आभास था कि मच्छरों के काटने से ही मलेरिया फैल रहा है, वो शक उनका यकीन में बदल गया और वो कीटाणु जो था मलेरिया का मादा एनाफिल मच्छर के पेट में मिला। और इससे पता चल गया कि ये जो मलेरिया है वो मच्छरों के काटने से ही हो रहा है, और वो खास मादा एनाफिल मच्छर के काटने से। बच्चों, इस तरह से उनकी ये खोज पूरी हुई। चलिए आगे देखते हैं। 16 साल के अथक प्रयास के बाद ये पता चल पाया कि मादा एनाफिल मच्छर ही मलेरिया के कीटाणु का एक मनुष्य के शरीर से दूसरे मनुष्य तक पहुंचाती है। मतलब अगर किसी को मलेरिया हो गया है और उसे किसी मच्छर ने काटा और वही मच्छर अगर दूसरे मरीज को काटता है, दूसरे मनुष्य को काटता है, तो उसे भी मलेरिया हो जाता है। मलेरिया की रोकथाम की दिशा में डॉक्टर रॉस के द्वारा किए गए इस खोज को कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि बच्चों क्या हुआ था, लोग इस बीमारी से मर रहे थे, लोगों की मौतें हो रही थीं। और जब इस बीमारी के कारण का पता चल गया तो उस कारण को ही दूर करने का प्रयास किया जाने लगा। सभी जगह बहुत साफ सफाई और मच्छर जहाँ नहीं पनपे उसके उपाय किए जाने लगे। 16 सालों के इस प्रयास के कारण पता लग पाया कि मादा एनाफिल मच्छर जो है, इसी से मलेरिया फैल रहा है। बच्चों, आपने देखा कि एक मच्छर जो है वो
एक मनुष्य के मौत का कारण भी हो सकता है और इसी मच्छर के काटने से मलेरिया होती है। लेकिन मच्छरों के काटने से और भी कई बीमारियां होती हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं। जैसे आप जानते होंगे कि मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया ये भी होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं डेंगू, जो एडीज़ मच्छर के काटने से होता है, और मलेरिया, अभी हम लोगों ने बहुत सारी बातें की इसके बारे में, मादा एनाफिल, और चिकनगुनिया एडीज़ और चिकनगुनिया वायरस है ना, जीका, ये भी एडीज़ मच्छर के काटने से होता है और उसमें जीका वायरस पाया जाता है ना। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारी होती है। और हमने इस पाठ में एक सूक्ष्मदर्शी का जिक्र किया था। बच्चों चलिए हम लोग देखते हैं कि सूक्ष्मदर्शी होता क्या है, कैसा दिखता है। चलिए हम उसका चित्र देखते हैं। बच्चों यह एक सूक्ष्मदर्शी है। इसके द्वारा नंगी आंखों से नहीं दिखाई देने वाली सूक्ष्म चीज़ों को बड़ा करके देखा जा सकता है, यानी कि जिन चीज़ों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो बहुत ही छोटी होती हैं। सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है बच्चों? बहुत ही छोटा, है ना। तो बहुत ही छोटी चीज़ें, बहुत ही सूक्ष्म, यानी बहुत 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 छोटी चीज़ों को हम लोग इस यंत्र से बड़ा करके देख सकते हैं, जैसे कि वायरस, जीवाणु, कीटाणु, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो नहीं हम लोग देख सकते हैं वो इसमें दिखाई दे जाती हैं। बच्चों अभी आपने देखा कि मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारी होती है और उसका नाम भी आपने देखा। तो ये जो मच्छर हैं बच्चों को, बड़ों को और किसी को भी, है ना, कभी भी काट सकते हैं, और ये काटते हैं तो बीमार कर देते हैं। और देखिए बच्चों, ये जो मच्छर हैं कहाँ कहाँ होते हैं? बहुत सारे पानी जहाँ इकट्ठा हो, या बहुत ज़्यादा जहाँ गंदगी होती है, नालियाँ होती हैं, वैसे जगहों पे ये बहुत ज़्यादा पनपते हैं, है ना। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हर जगह जहाँ पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो वहाँ हम लोग पानी को इकट्ठा ना होने दें, है ना। गड्ढों को मिट्टी से भर दें, और जहाँ नालियाँ हैं वो ढकी हुई होनी चाहिए, और जहाँ कूड़ा कचरा है उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो मच्छर है बच्चों ये साफ़ पानी में भी पनपता है। तो कहीं भी जैसे कूलर है, या कोई टूटा फूटा टायर है, या टूटे फूटे बर्तन हैं छत पे रखे हुए, उन सभी जगह पे ये पनप सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंदे पानी में ही ये मच्छर पनपता है, ये मच्छर साफ़ पानी में भी पनप जाता है। तो ये जो मलेरिया के मच्छर हैं इनको कम करने के लिए हम हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रखेंगे, हमारे घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे, नालियों को साफ रखेंगे, नालियों को ढक कर रखेंगे, मच्छरों को मारने के लिए डीडीटी का इस्तेमाल करेंगे, और हमारे गांव में रास्तों पर कचरा और जो भी गंदगी है उसको स्वच्छ करके रखेंगे, यानी कि साफ़ सुथरा रखेंगे। बच्चों जब ये डीडीटी नहीं मिलता है तो हम केरोसिन तेल का भी उपयोग करके मच्छरों को वहाँ से हटा मार सकते हैं, उन पानी में केरोसिन का तेल भी डाल सकते हैं। और मच्छरदानी का प्रयोग तो बहुत ही आवश्यक है, और क्या करना है बच्चों कि सफाई ज़रूर रखना है। बच्चों अगर इतनी सावधानी बरतने के बाद भी अगर आपको या किसी को भी मलेरिया हो जाता है या मच्छर के काटने से बीमार हो जाते हैं तो आप कहाँ लेके जाएंगे और कैसे उसकी देखभाल करेंगे? बताइए। यदि किसी को मलेरिया हो तो आप कहाँ ले जाएंगे, कैसे देखभाल करेंगे? बताइए। यदि किसी को भी मलेरिया हो जाए तो हम सबसे पहले अस्पताल लेकर जाएंगे, मलेरिया नष्ट करने की दवाई लेंगे, गोलियां भी लेंगे, उनकी अच्छी देखभाल करेंगे और उनकी खून की जांच करवाएंगे, उनको अच्छा और पौष्टिक खाना खिलाएंगे। तो क्या होगा बच्चों? वो ठीक हो सकते हैं, क्योंकि अब जब पता लगा लिया गया
कि मच्छरों के काटने से होता है, तो उसकी दवा भी खोज ली गई है और वो अच्छे हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। बच्चों, मलेरिया मच्छर से फैलता है, यह साबित करने के लिए रोनाल्ड रॉस को क्या क्या करना पड़ा? याद आया? आपने अभी पाठ में पढ़ा है और सुना भी है, तो बताइए। चलिए देखते हैं कि क्या क्या किया था उन्होंने। रॉस 16 साल से प्रयास कर रहे थे। उन्होंने मलेरिया मच्छर से फैलता है यह साबित किया, और रॉस मच्छर को पकड़कर उसके पेट, उसकी जो सूंड होती है ना, उसको चीरकर उसके अंदर के पदार्थ की भी जांच करते थे। उन्होंने कई वर्षों तक उन्होंने ये सब जांच किया, और उसके बाद उन्होंने पता किया कि मादा एनाफिल मच्छर ही मलेरिया के कीटाणुओं का वाहक है। बच्चों, आपने देखा कि ये जो बार बार उन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग करते 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 बाद में वो सफल हुए और उन्होंने पता लगा ही लिया। तो चलिए आज हम लोग भी एक प्रयोग करते हैं और एक छोटी सी गतिविधि करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। देखिए, ये हवा का खेल है। क्या पानी में कागज़ डुबोकर उसे सूखा निकाल सकते हैं? अब सोचिए, कागज़ को डुबोना भी है और सूखा भी निकालना है, ये कैसे होगा? देखिए, हमें क्या क्या सामग्री चाहिए इसके लिए। ये प्रयोग करने के लिए एक ग्लास ले लीजिए, थोड़े से कागज़ ले लीजिए, और पानी से भरी बाल्टी या तसला, कुछ भी ऐसा लीजिए जिसमें उसे डुबोया जा सके। और आपको करना क्या है बच्चों? चलिए करके देखेंगे हम लोग अभी। एक ग्लास में, जो कांच का, स्टील या पीतल का, किसी का भी हो सकता है, एक कागज़ को मोड़कर गोला बनाएंगे, जो ग्लास के नीचे उसे अच्छे से दबाकर फिट करेंगे। अब ग्लास को उल्टा करके झटका करके देख लीजिए, कागज़ बाहर तो नहीं गिर रहा है। अब उस उल्टे ग्लास को पानी से भरे हुए बाल्टी या तसला या किसी ऐसे जग में डालिए और उसे सीधा नीचे तक दबा कर ले जाइए, और फिर निकाल कर देखिए क्या कागज़ भींगा। तो देखिए, पानी में डूबने के बाद भी कागज़ गीला होता है कि नहीं। चलिए हम लोग करके देखते हैं। बच्चों, ये हमने लिया है कागज़, और ये पूरा सूखा हुआ है, देखिए, है ना, और इसे हमने गोल कर दिया। ये हमने लिया है एक बीकर ग्लास, और ये है पानी। हम लोग अब इसको डालेंगे इसमें, और देखिए इसको डालकर इसमें फिट करेंगे। ये गिर नहीं रहा है, ठीक है। अब ये कागज़ गीला होता है कि नहीं, चलिए हम लोग इसको अब पानी में डालेंगे। तो इसको हमको क्या करना है, इसको पलट देना है और इसको ऐसे पानी में डालना है। देखिए, हमने पूरा डाल दिया। अब ये निकालिए। अब देखिए, क्या ये गीला हुआ? हम कागज़ को निकालेंगे और देखेंगे, अरे ये तो बिल्कुल भी नहीं गीला हुआ। देखिए, एक बूंद भी पानी इसमें नहीं लगी है ना। ये, और इस पे कुछ लिखा हुआ था, ये भी नहीं गीला हुआ है कि नहीं, है ना। बड़ी मज़ेदार गतिविधि, आप भी करके देखिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब हम इसे पलटकर पानी में डाले थे तो इसके अंदर हवा भरी हुई थी इतने दूर, और जब ये पानी के अंदर जाता है तो हवा अपना जगह घेरता है ना। और जब हम लोगों ने डुबाया था तो हवा इसके अंदर था, इसलिए पानी इसके अंदर नहीं जा पाया, इसीलिए कागज़ नहीं गीला हुआ। आप भी इस प्रयोग को करके देखिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इस ग्लास को पानी के अंदर डालेंगे तो ये बिल्कुल भी सीधा होना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए। अगर आप तिरछा रखेंगे या थोड़ा भी तिरछा रखेंगे तो वो हवा जो है वो बाहर आ जाएगी और वो पानी उसके अंदर चला जाएगा, है ना। तो आप इसे बिल्कुल सीधा ही इसे पानी में डालेंगे, तभी ये जो है सूखा निकलेगा। हाँ बच्चों, आप भी करके देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। बच्चों, आज हम लोगों ने इस पाठ में ये देखा कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। इसकी खोज 16 सालों के परिश्रम के बाद
डॉक्टर रॉस को मिली थी, है ना। तो उन्होंने कोशिश लगातार जारी रखी और अपने खोज में सफलता पाई। बच्चों, किसी भी काम को करने के लिए बार बार कोशिश करना बहुत ही आवश्यक होता है। और आपने ये भी देखा बच्चों कि मच्छर किन कारणों से पनपते हैं। कैसे मच्छर गंदे पानी में, साफ पानी में, जहाँ पानी जमा होता है वहाँ, और कूड़े कचरे में, नालियों से निकलते हैं। तो वैसे जगहों को हम लोग चिन्हित कर लेंगे, साफ सफाई रखेंगे, पानी जमा नहीं होने देंगे और सोने के समय मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, है ना। और अगर कभी बीमार पड़ जाए तो तुरंत अस्पताल जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयाँ लेंगे, साथ ही पौष्टिक आहार भी लेना है। बच्चों, आज हम लोगों ने इस पाठ में बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई और हमने एक बीमारी से बचाव के कुछ उपायों को देखा। चलिए बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।